हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी और उसमें सिर्फ वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हों। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपने 10 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में। आज अपना इसमें 11वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है मूल अधिकार। और मूल अधिकार से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली 10 क्लासें अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो वहां पे शुरुआत के जो 10 चैप्टर हैं उनके वहां पे अलग अलग टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए यहाँ पे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अपन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में, ठीक है। और भाग 4 के अंदर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के अंदर मैंने कल ही आपको बताया था, अपना 10वां नंबर का चैप्टर था भाग, ठीक है। अगर आपने पिछला देखा होगा तो आपको पता हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। भाग 4 के अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान के जो भाग 3 है उसमें क्या है? तो मूल अधिकार। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको करवा चुका हूं, जो नागरिकता से संबंधित है ये दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11। और मूल अधिकार है ये दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद, ठीक है। मूल कर्तव्य हैं ये दोस्तों आर्टिकल 51A। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये दोस्तों 36 से 51 अनुच्छेद तक, ठीक है। तो यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? यानी कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो छूटेगा नहीं और एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। टोटल 100 प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? तो वो है दोस्तों भाग 3, क्योंकि इसमें क्या है? मूल अधिकार, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि? मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि इसमें देखिए मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, खुद ही पता लगा लीजिए दोस्तों, 12 से लेके 35 तक, यानी कि कितने मूल अधिकार हो गए? तो दोस्तों टोटल 24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कुल। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है,
और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, तो ये सभी है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों वो है 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। अब अगला वाला जो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए इसमें कितने हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है, थे पूछा है लास्ट में, तो 7। एक संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो ये दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का ये हिस्सा था। बाकी मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मूल अधिकार। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है वो दोस्तों किस पर है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों के ऊपर है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकारों को यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो किसको प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, संसद द्वारा। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, निलंबन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल अधिकार का प्रवर्तन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायपालिका। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, न्यायपालिका हो जाएगा। आगे देखिए, मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो किसको है? तो वो है दोस्तों किसको? तो संसद को। किसको है? संसद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये प्राप्त है दोस्तों उच्चतम और उच्च न्यायालय को। उच्चतम और उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। यहाँ पे देखिए,
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर अपने को इसमें विचार करना है। देखिए, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये नहीं करते, प्रस्तावना करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित प्रस्तावना में किया जाता है, मूल अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों यूएसए ही लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसमें 3 और 4 है वो इसमें गलत है। तो इसमें 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इसमें सिर्फ 2 ही सही है। अब देखिए आगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक दोस्तों समानता का अधिकार बताया गया है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। निम्नलिखित संविधान के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 14। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, यानी कि किस अनुच्छेद को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो वो दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंदर है। ठीक है, समानता का अधिकार है ये, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। आगे देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का, इसमें देखिए दोस्तों ऊपर वाले के अंदर 14, 15 और 16। ठीक है, अकेला 14 नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवाद, ठीक है, ये समान वेतन पाने का अधिकार है, ये परिभाषित हुई है शक्ति। तो ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 इन तीनों के अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का अधिकार है, ये एक नागरिक अधिकार है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 17, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। आगे देखिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों क्या सुनिश्चित करता है, तो वो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत, ठीक है, राज्य, सेना
या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान है वो नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उपाधि से तात्पर्य है कि विरासत में मिलने वाली उपाधियों से है। ठीक है, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राय साहब। ठीक है, और ये उपाधियां हैं वो कोई ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दिए जा सकते हैं, किंतु इनका नाम के आगे या पीछे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि नाम के आगे या नाम के पीछे है वो अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो सीधा सा है, ये समता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ पे देखिए 14, 15 और 16। ठीक है, ये दोस्तों किस में आते हैं? तो ये समानता के अधिकार में आते हैं। और 19वां अनुच्छेद है, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है। तो ये तीनों से भिन्न है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 19। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ में मिलाकर पढ़ना। तो दोस्तों इसमें ये तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14, 15 और 16। ठीक है, आप ये याद रखना इसमें। आगे देखिए, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो वो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को दोस्तों इसमें निर्णय लिया गया था। ठीक है, संशोधित किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, तो आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में 1 क में विशेष रूप से उपबंधित है। 1 क में विशेष रूप से उपबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह है दोस्तों इसमें अंतर्निहित 1 में। देखिए एक इसमें क्या है 19(1) में, तो देखिए स्वयं के साथ अन्य के भी विचारों का प्रसार प्रसार करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो प्रत्याभूत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 6 प्रकार की। ठीक है,
कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों वो है इसमें अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये स्वतंत्रताएं हैं, ये किसको प्राप्त है? तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध ये संरक्षण प्रदान करता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 19। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भाषण स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, बोलने का अधिकार, व्यवसाय का एक अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, जो हड़ताल पर जाने का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार व्यक्ति के विदेश के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 21। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्यों को पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए, इसके वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से चरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होगा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक अनुबंध उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, ये तीनों ही इसमें सही है। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता इन तीनों को दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, तो ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, पहला ही इसमें गलत दे रखा है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने को इसमें क्या पूछा था कि सत्य नहीं है, तो पहला ही सत्य नहीं है। बाकी संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वो है दोस्तों अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध करता है। तो वो है दोस्तों इसमें 14 वर्ष से कम। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम यानी कि कम से कम 14 वर्ष हो। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। जिसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 24 घंटे के अंदर है वो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो दोस्तों सीधा सा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति है वो एक मर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उसको 14 साल की जेल, ठीक है, और उसी टाइम उसने दूसरा मर्डर कर दिया तो 14 और 14 28 नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार ही होगा ये, तो 14 साल की कैद इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार बिल्कुल सही है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी का अधिकार, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है दोस्तों इसमें कौन से अनुच्छेदों में? तो वो है 25 से 28, 25 से 28। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो वो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 62 नंबर प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो दोस्तों क्या सम्मिलित है? तो वो है दोस्तों देखिए क्या सम्मिलित है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी इसमें सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 सही है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो कौन से अनुच्छेद द्वारा?
कौन से अनुच्छेद द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें अनुच्छेद 25 द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 सदाचार, नंबर 3 लोक व्यवस्था। तो दोस्तों कौन सा, किन किन पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, इन तीनों पर ही प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने यानी कि संचालन का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो सीधा सा है, ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 29 व 30। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 30 है। कौन सा? दो ही तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 30। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों वो है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 दिया गया है, तो अपना राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा है, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी गई है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो कौन सी परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो देखिए आपात स्थिति के दौरान बिल्कुल सही है, सेना सदस्यों के संबंध में बिल्कुल सही है, जब सैनिक विधि लागू हो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी परिस्थितियों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो निलंबित हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मौलिक अधिकार, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नांकित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कौन से न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कौन से रेट जारी की जा सकती है? तो वो है समादेश रेट। ठीक है, समादेश रेट। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से रेट याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी रेट है? तो वो है हेबियस कार्पस। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेबियस कार्पस। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? यहाँ पे जो हेबियस कार्पस दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको दोस्तों हेबियस कार्पस कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के समादेश
रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय को प्राप्त है? यानी कि रिट जारी करने का जो अधिकार है, समादेश, ठीक है, ये समादेश रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यों के उच्च न्यायालय को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों ही जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? तो दोस्तों निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी यानी कि आप जैसे कि आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और आपके घर वाले हैं वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस है वो मिलवा नहीं रही है, ठीक है, खूब दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, आपको दिखाई नहीं रहे हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो आप न्यायालय में रिट जाके केस कर सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों रिट जारी कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि तब पुलिस को उसको सामने ही लाना पड़ेगा, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो परमादेश जारी वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं मतलब क्या हो गया? परमादेश, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिकार परीक्षा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं परमादेश। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, परमादेश। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों क्या कहलाती है? तो वो है परमादेश। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा के बाहर आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, तो वो है परमादेश, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है।
तो दोस्तों रिट को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों मेडेमस। क्या कहा जाता है? मेडेमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है मेंडेमस। तो इसका परमादेश कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उत्प्रेक्षण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं दोस्तों किस आधार पर? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किए गए कार्य, बिल्कुल सही है। नरसंगिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर, ठीक है। और देखिए, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ठीक है, ये तीनों के आधार पर रिट है वो जारी कर सकते हैं उत्प्रेक्षण। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें अधिकार परीक्षा रेट जारी की जा सकती है। आगे देखिए, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों कब? तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और उस समय दोस्तों संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है, तो ये क्या है? तो ये अब दोस्तों कौन सा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार है वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? तो ये दोस्तों विधिक अधिकार है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है? तो वो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब संपत्ति को रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार है ये एक नागरिक अधिकार है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए एक तरफ मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ सूची सेकंड में अनुच्छेद है। तो देखिए समता का अधिकार ये 14 से 18 तक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए धर्म का अधिकार ये दोस्तों अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। यहाँ पे वाक का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 19 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 4 2 3 1 4 2 3। तो इसमें देखिए सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको जो मूल अधिकारों से संबंधित टॉप
100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। आज अपना 11वां नंबर का चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अगर आपने पिछले 10 चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन से, इस नाम से वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछली 10 क्लास हैं वो ज़रूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।